पहलगाम आतंकी हमले के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से मॉक ड्रिल किया जा रहा है। ये मुंबई का सबसे भीड़ भाड़ वाला स्टेशन CST स्टेशन है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो करीब 12 लाख रोजाना का फुटफॉल है और करीब 1500 गाड़ियाँ यहाँ पर आती और जाती हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ होती होगी और इसी को देखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप देखिए कि रेलवे के जो सिविल डिफेंस है उसकी तरफ से यहाँ मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आपको यहाँ दिखा दें कि एक शख्स जख्मी अवस्था में है और किस तरह से उसे यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है, रेस्क्यू करके ले जाया जा रहा है। तो ये देखिए, ये सिविल डिफेंस सिखाया जाता है कि आपातकालीन स्थिति में कल को किसी भी तरह का अगर हमला होता है ऐसी भीड़ भाड़ वाली स्टेशन पर तो किस तरह से यात्रियों को रेस्क्यू किया जाएगा और कैसे लोगों की मदद की जाएगी। तो आप देखिए, यहाँ पर सिविल डिफेंस के लोग हैं जो तैयारी में है, पूरी तरह से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि आपातकालीन स्थिति में किस तरह से रिएक्ट किया जाए, किस तरह से मदद की जाए। तो ये देखिए, आप फर्स्ट एड देते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा कि फर्स्ट एड दिया जा रहा है, यानी कि अगर कोई जख्मी होता है, किसी तरह का हादसा होता है तो किस तरह से फर्स्ट एड देकर तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जाता है, उसके बाद अस्पताल में शिफ्ट कराया जाता है। तो देखिए, ये पैसेंजर है जिसे तुरंत रेस्क्यू किया जा रहा है सिविल डिफेंस के द्वारा। वहीं पर मेडिकल किट आपने देखी और ये एक के बाद एक अलग अलग तरह की एक्सरसाइज है जो सिविल डिफेंस करता नजर आ रहा है। वहीं पर आप देखिए, एक और आपको यात्री जमीन पर लेटा हुआ दिखाई देगा और अब उसे कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है वो भी आप देखिए कि वो फिलहाल इंजर्ड है, वो चल नहीं सकता है, उसे यहाँ से रेस्क्यू करना है और उसे रेस्क्यू करने की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई जा रही है कि कैसे सिविल डिफेंस के लोग लोगों को रेस्क्यू करेंगे आपातकालीन स्थिति में। तो ये ले जाते हुए कि कैसे जान बचाई जाए, क्योंकि जान काफी अनमोल होती है और सबसे बड़ा जो गोल्डन मोमेंट होता है, उस गोल्डन मोमेंट में किस तरह से पैसेंजर को बचाया जाए, सबसे बड़ा टास्क होता है। और इसी को देखते हुए कैसे आप देखिए कि तुरंत रेस्क्यू करने के लिए जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। तो आपको मैं यहाँ पर दिखा दूं कि पैर पर चोट लगी है, पैर पर किस तरह से प्लास्टर किया जा रहा है, क्योंकि ये अस्पताल नहीं है, फर्स्ट एड आपके पास है और उसी में जितनी भी आवश्यक चीजें आपके पास मौजूद हैं उसी का इस्तेमाल कर आपको जो पहला इलाज, जो गोल्डन टाइम का जो इलाज है वो आपको करना पड़ता है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद इंडियन आर्मी ने भी, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की और 9 ठिकानों पर जो आतंकी लॉन्च पैड्स थे उन्हें ध्वस्त किया गया, आतंकियों को मार गिराया गया। उसके बाद से ही पूरे देश को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है और आपातकालीन स्थिति में कैसे निपटा जाए, कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जाए, अगर कोई हादसा होता है तो कैसे रिएक्ट किया जाए। आप देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस को ये ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि हर जगह पर डॉक्टर, हर जगह पर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो पहुंचना कई बार मुश्किल हो सकती है आपातकालीन स्थिति में और इसी वजह से सिविल डिफेंस सिखाया जाता है कि कैसे लोगों को आपातकालीन स्थिति में रेस्क्यू किया जाए। तो देखिए, ये पैसेंजर है जिसे यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है और पूरी ट्रेनिंग बताई जा रही है कि कैसे इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से ये लोगों को रेस्क्यू करते हैं आपातकालीन स्थिति में समस्याओं से निपटने के लिए और लोगों का इलाज करने के लिए। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज, मुंबई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में अलर्ट है और इसी को देखते हुए अलग अलग जगह पर मॉक ड्रिल की जा रही है। देखिए, अगर कभी आपातकालीन स्थिति आती है तो सिविल डिफेंस किस तरह से लोगों की मदद करेगा, लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा, इसका मॉक ड्रिल आप मुंबई के सबसे भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन
छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर आप देख रहे हैं। ये देखिए कि मान लीजिए कि कहीं आग लग जाती है, अंगार कहीं से आती है और आग भरी सिचुएशन है, ऐसे में सिविल डिफेंस किस तरह से रिएक्ट करती है, इसका पूरा डेमो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो देखिए ये पानी से नहीं बुझाया जाएगा, बल्कि मिट्टी डालकर किसी भी आग को बुझाने की बाकायदा यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर ऐसी स्थिति निर्माण होती है तो आग को कैसे तुरंत बुझाया जाए, उस पर काबू कैसे पाया जाए। तमाम तरह के तरीके यहाँ पर सिखाए जाते हैं। इसके पहले आपको बता दें कि कैजुअलिटी अगर होती है, कोई जख्मी होता है, तो उसे किस तरह से रेस्क्यू किया जाए, उसे यहाँ से ले जाया जाए, उसकी भी बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि अब एक दूसरा तरीका भी बताया जाएगा। जैसे पहला तरीका था कि अगर कल को आग लगता है तो मिट्टी का इस्तेमाल कर उसे बुझा दिया जाए ताकि ये आग फैले ना, कहीं पर कोई कैजुअलिटी ना हो। अब आप देखिए दोबारा वापस से सिविल डिफेंस ने आग लगाई है उन्हीं लकड़ियों पर, और अब ये डेमो दिखाने की कोशिश की जाएगी कि कल को अगर ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आग लगती है, कोई ऐसी घटना घटती है कि आग फैल सकती है, ऐसे में कैसे रिएक्ट किया जाए। तो देखिए ऐसे अगर आपको कहीं पर मिट्टी मिलती है तो मिट्टी का इस्तेमाल कर आग को किस तरह से बुझाया जाए, आग पर किस तरह से काबू पाया जाए, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग सिविल डिफेंस को दी जाती है। देखिए ये महिला सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं जो इस आग को बुझाने का डेमो दिखा रहे हैं कि कल को इस तरह से कभी आग लगती है तो उस पर काबू कैसे पाया जाए, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि ये आग आगे चलकर फैले ना और लोगों की कैजुअलिटीज ना हो। अब देखिए एक और यहाँ पर डेमो, पानी में आग लगाया गया है। ये ड्रम नुमा चीज है जिसमें आग लगाई गई है। अब इस पर काबू कैसे पाया जाएगा, इसका एक जो डेमो है वो सिविल डिफेंस के लोग अब दिखाने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए कि गीले कपड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है इस तरह की आग को बुझाने के लिए। ये कपड़े को पूरी तरह से गीला किया जा रहा है और इसे कैसे, इस आग पर काबू कैसे पाया जाए उसे दिखाया जाएगा। तो देखिए इस तरह से गीले कपड़े से ड्रम को ढक दिया गया और जैसे ही ढका गया आग पूरी तरह से बुझ गई। देखिए मैं आपको दोबारा से उसी तरह का डेमो दिखाने जा रहा हूं। सिविल डिफेंस के लोग दोबारा से उसी तरह का डेमो दिखाएंगे। उसमें अगर इस तरह से आग लगती है तो किस तरह से ऐसी आग पर काबू पाई जाए, ये हमने यहाँ पर देखा। तो सिविल डिफेंस लगातार तैयार है, किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति होती है उससे कैसे निपटा जाए, कैजुअलिटीज को कैसे रोका जाए, लोगों की जान कैसी बचाई जाए, इसका पूरा डेमो सिविल डिफेंस ने यहाँ पर दिखाया है। दो तरीके से आग बुझाने की प्रक्रिया हमने देखी, सिविल डिफेंस किस तरह से आग बुझाने में कामयाब होती है। पहला तो मिट्टी का इस्तेमाल कर, दूसरा गीले कपड़े का इस्तेमाल कर, और वहीं पर ये तीसरा आप देख रहे हैं कि कल को आग लगती है तो इस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर आग पर काबू कैसे पाया जाए। ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आग लगी थी जिसे फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा दिया गया है उसका इस्तेमाल कर, क्योंकि आज हमने देखा है कि ये ऐसे छोटे फायर एक्सटिंग्विशर कई जगहों पर रखे जाते हैं और ऐसी आपातकालीन स्थिति अगर आए तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ये हमने देखा है। तो ये एक तरीका हो गया, और वहीं पर लकड़ी पर आग लगने पर किन दो तरीकों का इस्तेमाल कर आग को बुझाया गया, आग पर काबू पाया गया, ये हमने देखा। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.